वेलकम बैक। हर साल दुनिया भर में तकरीबन 21 लाख नए केसेस रिपोर्ट होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, छाती के कैंसर के, और जाहिर है कि तकरीबन 100% जो केसेस रिपोर्ट होते हैं वो ख़वातीन में आपको मिलते हैं। तकरीबन 6,30,000 ख़वातीन हर साल अपनी ज़िंदगी खो जाती हैं इस मर्ज़ के से लड़ने के बाद। और अगर हम पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स देखें तो एक तशवीशनाक बात ये सामने आती है कि पूरे एशिया में हमारी सबसे ज़्यादा एवरेज नज़र आती है, और मैं बताता हूँ कि वो क्या है। हर साल तकरीबन 35,000 नए केसेस आते हैं और 17,000 अमवात होती हैं। अगर हम इंसिडेंट्स देखें तो लाख, इसका मतलब है कि लाख में से 44 ख़वातीन को हर साल ब्रेस्ट कैंसर होता है, और लाख में से 23 ख़वातीन अपनी ज़िंदगी खो देती हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखें एशिया का एवरेज, तो आप देखेंगे कि ये इससे कम है। अगर हम थोड़ा सा इसको फिर मज़ीद जूम इन करें और हम जाएं भारत की तरफ, अगर भारत की हम स्लाइड दिखाएं, तो हालांकि आबो हवा, जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल में कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, या कम से कम हम यही समझते हैं कि इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। तकरीबन आधी रेट है पाकिस्तान से अगर हम इसे कंपेयर करें। तो आखिर ऐसा क्यों है? आज इसी चीज़ पे बात करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर मोहम्मद उस्मान रशीद साहब को। आप सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं और शौकत हॉस्पिटल के हेड हैं बेसिक रिसर्च डिपार्टमेंट की। तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब। तो पहले हम ये बताएं कि ये जो एक बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी हमें नज़र आती है पाकिस्तान के ब्रेस्ट कैंसर रेट्स में और एशिया और भारत के ब्रेस्ट कैंसर रेट्स में, इसके पीछे क्या वजूहत है? बेसिकली जी, ब्रेस्ट कैंसर एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है। इसमें मुख्तलिफ जेनेटिक और नॉन जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और पाकिस्तान में जो इंक्रीज़ इंसिडेंस है इसमें है कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, और उसके साथ ड्यू टू द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस और स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी से उसके डायग्नोसिस ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये मेजर है। साउथ एशियन जो थी पाकिस्तानी और इंडियन मुस्लिम्स के अंदर रिस्क डबल था छाती के कैंसर का। उसमें देखा गया कि पाकिस्तानी और इंडियन मुस्लिम्स हैं, उनका लाइफस्टाइल में फूड पैटर्न, दे आर मीट लवर। इसकी निस्बत पंजाबी हिंदू, पंजाबी सिख वो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, और गुजराती हिंदूज़ का भी वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा था। तो ये एक मेजर जो फैक्टर है डाइटरी फैक्टर था। और इसके बाद दूसरा जो फैक्टर नोट किया गया वो था अबाउट द लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। उसमें ओबेसिटी पाकिस्तानी और इंडियन मुस्लिम वुमेन में ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इनमें पाकिस्तानी इंडियन मुस्लिम वुमेन में कैंसर, छाती के कैंसर की शरह दुगनी पाई गई बनिस्बत जो पंजाबी हिंदू और पंजाबी सिख और गुजराती हिंदू की निस्बत। तो यही हमारे जो अभी ज़रार साहब ने डाटा प्रेजेंट किया, डाटा शो किया, उसमें यही देखा गया कि पाकिस्तान के अंदर जो कैंसर की शरह है छाती के कैंसर की वो डबल है इंडियन वुमेन की निस्बत। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया कि अब स्क्रीनिंग ज़्यादा हो रही हैं, क्या इसकी वजह है कि अवेयरनेस बढ़ी है हालिया बरसों में? कि जी सर्टेनली। अगर हम 20 साल पहले देखें, शौकत खान ने जब ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की थी, बड़े एडवांस स्टेज पे फीमेल्स प्रेजेंट करती थी, लेकिन अब पिछले 5-7 साल से वो अवेयरनेस की वजह से अब बड़ी अर्ली स्टेज पे पाकिस्तानी फीमेल्स प्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, आपने, मैं दोबारा लाइफस्टाइल पर आना चाह रहा हूं, आपने मीट कंजम्पशन की बात की, और जाहिर है आप बात कर रहे हैं रेड मीट की ज़्यादातर, राइट? बीफ जी, बड़ा गोश्त जी। उसके साथ साथ मैं एक और रिपोर्ट पढ़ा था, और आप इस पे बेहतर एक्सप्लेन कर सकेंगे कि कज़न मैरिज का भी इसमें काफ़ी एक रोल आता है। तो अभी हम लेंगे एक वक्फा, तो वक्फे के बाद आपसे जवाब लें। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं माहिर सरतान जो डॉक्टर उस्मान रशीद हैं शौकत खानम के। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल हुआ था कि क्या कज़न मैरिज की वजह से भी छाती के कैंसर में इजाफा होता है?
मैरिजेस की शरह दुनिया भर में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, अप टू 60%। और जो पाकिस्तानी नॉर्वे और इंग्लैंड में रह रहे हैं उसमें 80% तक कज़न मैरिजेस की शरह है। तो उसका एक फैक्टर ये है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ में ये हो सकता है छाती का कैंसर। हमने एक स्टडी की है पाकिस्तान में शौकत खानम में, उसमें 500 ब्रेस्ट कैंसर वुमेन थी और 1000 हेल्दी वुमेन थी। उसमें जो देखा कि अर्ली मिनार्की मींस के पीरियड्स का अर्ली स्टार्ट होना ख़वातीन में वो एक कैंसर की वजह थी। दूसरी उसके बाद कि आपकी जो है नंबर ऑफ़ पैरिटी कि कितने बच्चे हैं आपके, किस उम्र में पहला बच्चा हुआ, और ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये 4 हमें फैक्टर्स मिले हैं जो एसोसिएटेड हैं विद ब्रेस्ट कैंसर। कि जिन ख़वातीन ने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाया है तो उनमें कैंसर की शरह कम पाई गई है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स में 2 मेजर जीन्स हैं, BRCA1 और BRCA2, जो बेसिकली प्रोटेक्टिव जीन्स हैं। लेकिन अगर उसमें कोई जेनेटिक चेंज हो तो उससे कैंसर की शरह बढ़ जाती है। पाकिस्तान के अंदर फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर में मींस के वो ख़वातीन जिसमें माँ को, बहन को या बेटी को किसी को कैंसर है छाती का, तो उसमें हमें 25% तक ऐसी ख़वातीन में जेनेटिक चेंजेस मालूम हुई हैं जो कि इस वक्त वेस्टर्न डाटा है उसके इक्वलेंट है। तो ये पैरामीटर्स, ये फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो एसोसिएटेड हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ। तो लेकिन क्वेश्चन आता है कि सॉरी जी, आप ये चीज़ भी बार बार कही जाती है कि आप रेगुलर टेस्टिंग करवाते रहें, तो ये भी बता दें कि एक दफ़ा टेस्ट करवाएं या ये हर साल करवाना पड़ता है? अगर जी, ब्रेस्ट कैंसर की जो है शरह पाकिस्तान के अंदर 40% जो ख़वातीन के कैंसर हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर 40% होता है। मींस के एटलीस्ट हर 3 ख़वातीन जो कैंसर से उनमें से एक को छाती का कैंसर होता है, और इसकी शरह उम्र के साथ साथ बढ़ती रहती है। तो इसलिए 40 साल के बाद हर खातून का मेमोग्राफी होना चाहिए, और 25 साल की उम्र से आप ख़ुद हम एडवाइस करते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो जाए, और उसके बाद क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन आपका रेगुलर होता रहे। और इसके साथ फिर अगर जेनेटिक चेंजेस हैं तो MRI और ब्रेस्ट अल्ट्रासाउनोग्राफी है बिफोर एज 40। आफ्टर एज 40 उसमें फिर ऑप्शंस मेमोग्राफी की आती है। तो डॉक्टर साहब, ये चीज़ें हैं। हॉस्पिटल्स हैं, सॉरी वक्त कम है इसलिए, जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ वहाँ हर जगह अवेलेबल है, और क्या ये अफोर्डेबल है मैमोग्राफी जो है? मेमोग्राफी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल कुल जो हैं 33 कैंसर हॉस्पिटल्स हैं और कोई 300 कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। तो ये तो पाकिस्तानी पॉपुलेशन के लिए 22 करोड़ आबादी के लिए सफिशेंट नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें मेमोग्राफी की भी फैसिलिटी मेजर सिटीज़ के अंदर है, लेकिन अब छोटे शहरों में भी ये प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एक जो अच्छी बात है ना, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब भी कॉल देते हैं कि अवेयरनेस काफ़ी बड़ी है, तो आपने नोट किया होगा PTI के जो टोन्स हैं, अगर आप कॉल करें तो मतलब कुछ तो आपको कोविड रिलेटेड मैसेज भी मिलता है, लेकिन इस माह क्योंकि पिंकटोबर है, इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर का महीना है, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी आगाही दिलाई जाती है। और ये मेरे ख्याल एक बहुत अच्छा तरीका है मैस कॉन्टैक्ट कैंपेन करने का। अच्छा, अब जाहिर है कि लाइफस्टाइल जो रीजंस हैं वो ओवरनाइट तो बदल नहीं सकते, तो एक जो चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं, जो हम कर सकते हैं, वो यही है अवेयरनेस, कि ये ख़वातीन को बताया जाए कि आप सेल्फ एग्ज़ाम करते कैसे हैं। कहना तो बड़ा आसान है कि सेल्फ एग्ज़ाम कर लो, लेकिन हाउ आर यू गोइंग टू डू इट। फिर ये इन्फॉर्मेशन के मैमोग्राम कहाँ अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल नहीं है, और किस हालात में आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है। बिकॉज अगेन ये एक बहुत मेरे लिए डिस्टर्बिंग फिगर है कि ग्राफ आप देखें तो पाकिस्तान का रेट यहाँ है, भारत का रेट हमारे से हाफ है। तो ये इज़ समथिंग टू बी वरीड अबाउट। बियॉन्ड दैट, जितनी तेज़ी से रिसर्च की जा रही है, मेरा ख्याल है उतनी तेज़ी से ही हम देख रहे हैं कि कैंसर की रेट भी बढ़ती जा रही है। जाहिर है वो स्क्रीनिंग ज़्यादा होगी तो स्क्रीनिंग भी, और मेरा ख्याल है कि यार एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अब वो नहीं रहे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 40% कैंसर पेशेंट्स में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर 40%, that's a huge। तो जनाब आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।